अगर अभी आपकी एज 13 से 20 साल के दरमियान है तो इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत ही पर्पसफुल होने वाले हैं। बिकॉज ना तो इसमें कोई रैंडम एडवाइस है और ना ही किसी क्लास का बोरिंग लेक्चर है, बल्कि ये उन फीलिंग्स की सच्चाई है जो आप तब महसूस करते हैं जब आपका दिल टूटता है, जब कोई अपना आपको नीचा दिखाता है, जब पूरी कोशिशों के बाद भी अपने ख्वाबों को छोड़ना पड़ता है, या सबको रिस्पेक्ट देने के बाद भी आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है। मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल लड़की हूँ जो डिसरिस्पेक्ट की वजह से कई बार रातों को छुप छुप कर रोते हुए सोई थी। तो कभी अकेले में बैठकर या मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करती थी, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, फिर भी बदले में मुझे ही हर्ट क्यों किया जाता है? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले? लेकिन आज मुझे ये समझ आ गया है कि हम दूसरों के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन हम उनकी नजर में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप भी उन सभी गलतियों से बचना चाहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ड्रीम्स और अपने कॉन्फिडेंस को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। पॉइंट 1, स्कूल लाइफ में मेरी सभी क्लास फेलोज मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा प्रीटी थी। बिकॉज वो सभी मेकअप बहुत अच्छा कर लेती थी, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना लेती थी, हर फैशन और ट्रेंड को वाइजली फॉलो करती थी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप को बहुत अच्छे से यूज करना जानती थी, और मुझे तो इंटरनेट के आई के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट एक बार सभी क्लास फेलोज एक ग्रुप बनाकर बैठी हुई थी, तो एक फ्रेंड ने दूसरी से कहा कि वो एपिसोड तुम YouTube से देख लेना, और मैंने उनसे पूछ लिया कि ये YouTube क्या होता है, तो सभी गर्ल्स ने बहुत ओवर रिएक्ट किया। इस वाक्य के बाद मेजॉरिटी गर्ल्स ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, कहा कि जिसे YouTube का नहीं पता उसे और क्या पता होगा। और इस वाक्य के बाद मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर में चली गई, बिकॉज मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी वो सब चाहिए जो उनके पास है। लेकिन मुझे ये बात बहुत ही देर से रियलाइज हुई कि हर किसी का ग्लो अलग होता है, किसी का चेहरे पर और किसी का वर्ड्स में। और मेरा ग्लो मेकअप लगाकर, अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर, ढेरों सेल्फीज क्लिक करके सोशल मीडिया से लाइक्स लेना नहीं है, बल्कि मेरा ग्लो तो सेल्फ लर्निंग करके दूसरों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करना है और अपनी लाइफ को भी बेटर बनाना है। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को छोटा ना समझो, क्योंकि लाइफ सबकी अलग होती है। बल्कि खुद को खुद से कंपेयर करो और हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। पॉइंट 2, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अच्छे बनो, बड़ों की इज्जत करो, सबकी बात मानो, जो भी दूसरे सजेशन दें उसे खुशी खुशी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। लेकिन एक बात सोचो कि जब आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोई डिसीजन लेते हो तो यही लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, ताने देते हैं। पर वहीं अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन लोगों से किसी किस्म की हेल्प लेते हो तो वही लोग आपको ब्लेम करते हैं। लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि उनकी बातों को बिना कुछ कहे मान लो। इसलिए सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो करो। अपने टैलेंट पर सक्सेसफुल होने के लिए सबकी बात मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको थोड़ा सेल्फिश और बुरा बनना होगा। अगर आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं और कोई आपसे कहे कि तुम रात को 3 से 4 बजे तक जागती हो और सुबह 9 बजे उठती हो, ये गलत है, तो गलत ही रहो। अगर किसी भी रिलेशन में आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़े तो बुरे बन जाओ और वहाँ से दूर चले जाओ। बुरा बनने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ मिसवर्डिंग लैंग्वेज यूज करो, बल्कि वैसे बनो जैसा कि आप बनना चाहते हो, ना कि वैसे जैसा कि लोग आपको देखना चाहते हैं। पॉइंट 3, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा अच्छे से होगा कि अपनी जरूरियात के लिए अपने फादर से कहना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो ऑलरेडी फाइनेंशियली टेंशन में होते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके साइड हसल शुरू करो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फ्रीलांसिंग हो या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब हो। और अगर आपके पास इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो रोजाना सिर्फ 10 मिनट ऐसी स्किल को सीखो जिससे आप फ्यूचर में हाई रेवेन्यू जनरेट कर सको। बेशक आपके सामने आपके सभी दोस्त अपनी यंग एज को खुशी खुशी खुलकर जिएं, लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी फैमिली के पास मेरे ड्रीम्स पूरे करने के पैसे नहीं हैं और मुझे अपनी मेहनत से अपने ख्वाबों को पूरा करना है, तो आपको उनसे पहले स्टार्ट करना होगा, उनसे ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, इसलिए आपको दूसरों से मुख्तलिफ ही बनना होगा।